तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफ़र और सेहत। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, जहां प्रकृति ने अपना सबसे अनमोल खजाना छिपा रखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवोरिया ताल की। इसे अक्सर स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है, और आज आप खुद देखेंगे कि क्यों। हमारी यात्रा हुई सारी गांव से। देवोरिया ताल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको इसी गांव तक आना होता है। ये एक छोटा सा शांत गांव है, जहां की जिंदगी अपनी ही धुन में चलती है। यहां पहुंचते ही पहाड़ों की ताजी हवा आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है। इस जगह का सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि इसका पौराणिक महत्व भी बहुत गहरा है। मान्यताओं के अनुसार यह वही ताल है जहां देवताओं ने स्नान किया था, और इसी वजह से इसे देवताओं का ताल भी कहा जाता है। कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहीं रुके थे, और यहीं यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां की हर बूंद में इतिहास और आध्यात्म की खुशबू है। सारी गांव से देवोरिया ताल तक का सफर लगभग 2.5 किलोमीटर की आसान सी ट्रैकिंग का है। आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको चढ़ाई का पता ही नहीं चलेगा। देवदार और रोडोडेंड्रोन के घने जंगल, पक्षियों का मीठा संगीत और हर मोड़ पर मिलते प्रकृति के नए नजारे, ये सब इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। रास्ते में आपको कुछ छोटी दुकानें भी मिलेंगी जहां आप चाय या स्नैक्स ले सकते हैं। मैंने बोला था सामने से बोला था अपने को भी ले लेते। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। सब बोलते हुए आ रहे हैं। जी सांस चढ़ गई यारो। ट्रैक करने के दौरान ही आपको रास्ते में एक स्वयंभू शिव मंदिर मिलेगा। इस मंदिर के दर्शन करने से आपकी आगे की यात्रा को एक ऊर्जा मिलती है। इस मंदिर की बनावट भी उत्तराखंड में बसे अन्य शिव मंदिरों जैसी ही है, इसलिए इस मंदिर के दर्शन करना आवश्यक है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक ट्रेक नहीं, ये प्रकृति के साथ एक संवाद है। हर पत्ता, हर फूल, हर हवा का झोंका आपसे कुछ कहता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो ये रास्ता आपके लिए किसी ध्यान से कम नहीं होगा। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि रास्ते में रुककर कुछ पल इस शांति को महसूस करें। अपने आसपास के छोटे छोटे डिटेल्स को देखें, शायद आपको कोई अनोखा फूल दिख जाए या कोई खूबसूरत तितली। और अगर आप और एडवेंचर पसंद करते हैं, तो यहाँ से आप तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला चोटी के लिए भी ट्रेक कर सकते हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। और आखिरकार ये है देवोरिया ताल। क्या नजारा है दोस्तों। जैसे ही ये ताल आपकी आंखों के सामने आता है, आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। आप देख सकते हैं ये कितना शांत और निर्मल है। और जरा देखिए, ये चौखंबा, केदारनाथ, नीलकंठ और बंदरपूंछ जैसी विशाल चोटियां कैसे साफ साफ इस झील के पानी में दिख रही हैं।
ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने खुद इस झील में अपना प्रतिबिंब बनाने का फैसला किया हो। देवोरिया ताल सिर्फ एक खूबसूरत झील नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को सुकून देता है। यहाँ बैठकर आपको लगेगा कि समय रुक गया है। शहर का शोर, भागदौड़, चिंताएं, सब कुछ कहीं दूर छूट जाता है। बस आप होते हैं और ये अद्भुत प्रकृति। तो दोस्तों, अगर आप भी शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं, प्रकृति की असली सुंदरता को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, तो देवोरिया ताल आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगर आप यहाँ रात बिताते हैं, तो सुबह और शाम का नजारा तो और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। सूर्योदय के समय जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं और उनका प्रतिबिंब झील में चमकता है, तो पूरा माहौल सुनहरा हो जाता है। और सूर्यास्त के समय जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक अनुभव है जो आपको अंदर तक बदल देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको देवोरिया ताल का ये वर्चुअल टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और प्रकृति से जुड़े रहें। नमस्कार।